हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जीएस पेपर द्वितीय है ना, खंड आ का। आप देख रहे हो जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। उच्च न्यायालय तक आपका कवर हो चुका है, न्यायिक पुनरावलोकन पे हम आ चुके हैं। इसको समझते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एक बार ये देख लेते हैं। इसका प्रश्न ऐसा रहेगा, देखिए आपका प्रश्न क्या पूछ सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसकी आवश्यकता, संवैधानिक आधार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। हो सकता है कि 15 नंबर में पूछ ले, हो सकता है कि 2 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसको डिटेल पढ़ लेंगे तो आप 2 नंबर भी कवर कर सकते हो और प्लस 15 नंबर का भी कवर कर सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। देखिए जब भी आप स्टार्ट करते हैं आंसर तो उसकी प्रस्तावना तो आप डालोगे ही कि ये प्रस्तावना है इसकी, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यायिक पुनरावलोकन का यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायालय संविधान के विपरीत या मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों, कार्यपालिकीय आदेशों तथा सरकारी कार्यों की वैधता की जांच करता है और उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। अब इसका अर्थ समझो क्या होता है, न्यायपालिका द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की प्रक्रिया को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। अब आप एक बात बताओ, न्यायपालिका आपको समझ में आता है क्या कि न्यायपालिका क्या होती है और विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है? अगर 3 शब्दों के आपको अर्थ अच्छे से मालूम है तो इसको आप बहुत आसानी से कर जाओगे। देखो न्यायिक का अर्थ होगा, न्यायिक शब्द का संबंध किससे है, न्याय से, और न्यायालय तथा न्यायपालिका से होता है। इसकी परिभाषा देखोगे तो न्यायालयों द्वारा कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करने तथा न्याय प्रदान करने से संबंधित कार्यों को न्यायिक कहा जाता है। देखो विधायिका का अर्थ क्या होगा, विधायिका मतलब शासन का वह अंग है जो कानूनों का निर्माण, संशोधन तथा निरसन करता है। ये विधायिका का अर्थ हो जाएगा। इसकी परिभाषा देख लो। देखो राज्य या देश में कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। अब चलिए न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का स्पष्ट और अप्रत्यक्ष आधार निम्न अनुच्छेदों में निहित है। ठीक है, इसके कुछ अनुच्छेद है जो आप देखोगे और समझोगे। अनुच्छेद 13 में क्या है, मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून शून्य होंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 में क्या है, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। हम न्याय पुनरावलोकन के अनुच्छेद देख रहे हैं संवैधानिक अनुरूप। ठीक है, अनुच्छेद 131, 136, 141 और 142 में सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न शक्तियां हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति है। हम न्यायिक पुनरावलोकन पढ़ रहे हैं ना, तो इसका कुछ है अनुच्छेद जो इसमें मायने रखता है। अब अनुच्छेद 227 में क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण। अनुच्छेद 246 एवं 254 में क्या है, विधायी शक्तियों का विभाजन एवं असंगति का निवारण। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब बताइए न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी आवश्यकता में क्या आएगा, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण हेतु, और चौथा पॉइंट है आपका संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, 2 पॉइंट और इसके देख लो, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा हेतु और विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए, ये मेन आप ध्यान रखिएगा। अब इसका महत्व समझते हैं कि क्यों महत्व है। ठीक है, संविधान का संरक्षक न्यायपालिका संविधान की मूल भावना एवं उद्देश्यों की रक्षा करती है। अब देखो
मूल अधिकारों की सुरक्षा, महत्व में दूसरा पॉइंट आपका है मूल अधिकारों की सुरक्षा। तो मूल अधिकारों की सुरक्षा का क्या मतलब हो जाएगा कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय क्या करेगा, हस्तक्षेप करता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, शक्ति पृथक्करण का संरक्षण। इसमें क्या होगा शक्ति पृथक संरक्षण में कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये अपना महत्व में आएगा। अब देखो, लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, तो लोकतंत्र की रक्षा मतलब सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखकर लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, अब देखो, संघीय संतुलन। संघीय संतुलन में क्या हो जाएगा आपका कि केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र से जुड़े विवादों का समाधान करता है। ये आपके महत्व हो जाएंगे 5। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है महत्व, लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी महत्व पूछ ले कि न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व लिखिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए। आप 15 नंबर के क्वेश्चन में महत्व डाल सकते हो। ठीक है, पॉइंट वाइज भी डालोगे तो भी सफिशियंट है। अब न्यायिक पुनरावलोकन में प्रमुख निर्णय क्या क्या आते हैं, तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये तो इम्पोर्टेंट होता ही हर जगह। ठीक है, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, राजनीति विज्ञान पढ़ो और ये सब चीजें ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मूल संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, यहाँ पे कौन, केशवानंद भारती वर्सेस केरला। फिर आपका है मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या है आपका, न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान की मूल संरचना माना है। फिर IR केलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें क्या है, 9वीं अनुसूची के कानून भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्व के बाद आप मुख्य निर्णय लिखोगे ना, तो बहुत अच्छा टॉपिक बन जाएगा आपका। देखिए, अब इसके सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं होती हैं हर किसी चीज में। आप देखो, कुछ ना कुछ सीमा तो होगी उसकी। तो यहाँ पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की सीमाएं हैं। क्या बोलता है इसमें, न्यायालय केवल प्रस्तुत मामलों पर निर्णय देता है। ठीक है, जो प्रस्तुत मामले होंगे न्यायालय के समक्ष, उन्हीं पर वो निर्णय देता है। इसकी सीमा है एक, है ना, कि उन्हीं पर निर्णय देगा जो प्रस्तुत होंगे। अब सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, नीति निर्माण न्यायपालिका का कार्य नहीं है। समझना, यहाँ पे नीति निर्माण जो है न्यायपालिका का कार्य नहीं है, तो वो नहीं करेगा। वो इसकी सीमा में है कि नीति निर्माण हमारे इसमें नहीं आता अंडर में, तो हम न्यायपालिका के कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, संविधान संशोधन की सीमित समीक्षा ही संभव है। ठीक है, समझना, यहाँ पे संविधान संशोधन की सीमित है, कुछ समीक्षा ही संभव यहाँ पे है। अब देखो, निष्कर्ष में आप ये लिखना, न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ये संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकारों की सुरक्षा तथा शासन के विभिन्न अंगों के मध्य संतुलन बनाए रखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करता है। इसलिए इसे भारतीय संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग माना गया है। तो ठीक है, आप न्यायिक पुनरावलोकन को आप समझ लिए हो, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, हो सकता है आ भी सकता है। तो आप देखिए इसका कुछ क्वेश्चन। अब देखो, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 नंबर में न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का संवैधानिक आधार क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की परिभाषा दीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन का महत्व बताइए, न्यायिक पुनरावलोकन की आवश्यकता क्यों है। ये पांचों आप देखोगे बैक करके वीडियो, तो उसमें आप पांचों के आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी मैं और आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, जो आपको क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया करो, और आपका टॉपिक क्या बोल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो। देखो, ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके संवैधानिक आधार पर महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न क्या हो सकता है, भारतीय लोकतंत्र में न्यायिक पुनरावलोकन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब समझो क्वेश्चन को कैसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपको टफ क्वेश्चन बताती हूँ जो 15 नंबर में पूछेगा ही, पूछ सकता है, मैं नहीं कहती कि आएगा ही आएगा, लेकिन सवाल आपके मन में होने चाहिए कि ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, और जब भी आए ऐसा कुछ भी प्रश्न आए इस टॉपिक से आए तो मैं कवर कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी। ठीक है, ऐसा माइंड सेटअप रखो।
अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्यों लिखा है, आप समझ जाना कि लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर का आने वाला है, या ऐसा समझना, ठीक है। तो इसको प्रश्न समझो कैसा है और किस तरह से घुमाया है और क्या शब्द यूज किए हैं ये देखो। न्यायिक पुनरावलोकन विधायिका और कार्यपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। समझ रहे हो? न्यायिक पुनरावलोकन विधायिका और कार्यपालिका पर संवैधानिक नियंत्रण का प्रभावी साधन है और समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, ऐसा सवाल कर सकता है, ठीक है। तो आप इसको समझो प्रश्नों को और सही से आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको और ऐसे बताती हूँ जो कि पढ़ने में मजा आ जाता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान की मूल भावना की रक्षा कैसे की जाती है, स्पष्ट कीजिए। अब बताइए इसके संविधान की मूल भावना की रक्षा कैसे की जाती है, आपके इसमें न्यायिक पुनरावलोकन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपके 2 क्वेश्चन मैंने बड़े वाले बताए हैं, 7 नंबर वाले भी बता दिए 1-2, और आपके 2 नंबर वाले भी बता दिए, ठीक है। और भी इसमें आपको शब्द जैसे किसी भी चीज का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें मैंने डिटेल में भी बता दी है। संविधान पढ़ोगे ना तो शब्दों का ज्यादा समझा करो कि क्या बोलना चाह रहा है, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। शब्द की पकड़ अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, तो ऑटोमेटिक शब्द आए तो आपको अर्थ डायरेक्ट माइंड में आना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपका न्यायिक पुनर्वलोकन खत्म होता है यहीं पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए। हम सभी टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते जा रहे हैं, है ना। और कवर हो भी जाएगा, आपका प्री भी मेंस भी सब रेडी हो जाएगा, ठीक है। प्री की टेंशन ना लीजिए, आपको मेंस आता है तो प्री ऑटोमेटिक निकलना ही निकलना, लेकिन हाँ प्री के साथ साथ पढ़ाई करते जाइएगा, ठीक है, अभी से। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब तक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।